गो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जे के खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। जहाँ भी हैं खुश रहें। आज हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम प्रायर रिफ्यूज़ल। ये बहुत बड़ा इशू है और मेरे ख्याल में 40% एप्लीकेंट जो हैं वही वाले री अप्लाई कर रहे हैं जिनका पास्ट में एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो चुका है, और वो बहुत क्यूरियस हैं कि आप बताएं हम क्या ऐसा करें कि हमारी प्रायर रिफ्यूज़ल जो है वो इम्पैक्ट ना करे करंट एप्लीकेशन पे। देखें, प्रायर रिफ्यूज़ल अगर आपकी है जो मोस्ट प्रॉब्ली 214B के तहत है, मतलब इमिग्रेशन इंटेंट, तो उसमें ये है कि आपने अपनी कंडीशन देखनी है। अगर आप उसी कंडीशन में जो कुछ आपने पहले लिखा था DS 160 के अंदर और अब भी आप वही सब कुछ लिख रहे हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपका वीज़ा किसी तरह भी लग सकता है। देखें, आपने उसमें चेंजेस करनी है, आपकी कंडीशन में भी चेंजेस आनी चाहिए। आपने अपनी मैक्सिमम करके आपने अपनी इनकम लिखनी है, आप अपने एसेट्स को भी इंक्लूड करें। आप स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो हैं वो उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करें और स्ट्रॉन्ग टाइज़ अपनी जो है वो मेंशन करें। आपका क्रेडिबल पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो इस तरह आप अप्लाई करें। तो इसमें देखें, जब आप अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो वीज़ा ऑफिसर जब रिकॉर्ड देखता है और आपकी प्रायर रिफ्यूज़ल निकलती है, तो आप ये बात तो ज़हन में रखें कि एक नेगेटिविटी के साथ आपका इंटरव्यू जो है वो शुरू होता है, क्योंकि उसके जहन में तो आ गया कि आपको रिफ्यूज़ किया है। उसी के बराबर जो वीज़ा ऑफिसर है उसने रिफ्यूज़ किया है, उनकी क्वालिफ़िकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो इतनी आसानी से आपकी प्रायर रिफ्यूज़ल को जो है वो ओवरकम नहीं कर सकता, वो आपको वीज़ा नहीं दे सकता। आपने खुद अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करना है, आपने बहुत तफसील के साथ बयान करना है। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि आपकी कंडीशन में जब आपने पहले पास्ट में अप्लाई किया है तो क्या तब्दीली हुई है। आपने इसको लेके आपने चलना है और उसको कहना है कि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न आई वाज रिफ्यूज्ड इन पास्ट। हालांकि आपने करके फिर आपने बताना है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छे हैं, आपके पास एसेट्स हैं, आप अपनी जॉब पे वापस आएंगे, आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं अपने मुल्क के साथ। ये इस तरह करके आपने बात को शुरू करना है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रायर रिफ्यूज़ल को ओवरटर्न कर सकती है। देखें, एक नॉर्मल इंटरव्यू जो है प्रायर रिफ्यूज़ल अगर आपकी हुई है तो वो नहीं होगा, वो उसमें आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स डालनी पड़ेंगी, ये आप जहन में रखें। और इस तैयारी के साथ जाना पड़ेगा कि वो क्या है जो पहले आप नहीं बता सके, इस दफ़ा आपने मेंशन करना है। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा ख़्याल है कि लास्ट टाइम मैं अपने आप को प्रेजेंट सही तरह नहीं कर सका था, मैं बता नहीं सका था अपने बारे में, तो मेरी असल में ये कंडीशन है। तो आपने अपनी जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है जो वो आपने बयान करना है, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ बयान करनी है। तो इस तरह करके अगर आप अपना इंटरव्यू में शामिल होंगे तो प्रायर रिफ्यूज़ल को आप ओवरटर्न कर सकते हैं। लेकिन जहन में आपने यही रखना है कि आपने अपनी प्रायर रिफ्यूज़ल को ओवरटर्न करना है। किस तरह करना है, ये आपने क्वेश्चंस, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करनी है। आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि जब वो आपसे सवाल करे कि क्या तब्दीली हुई है जब आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया, तो आप उस सवाल को लेके चलें और आप बहुत अच्छे तरीके से आप बयान करें ताकि वो एक दफ़ा फिर आपका केस रिव्यू करे और आपका वीज़ा अप्रूव करे। तो इसलिए ये मैंने कहा ज़रूरी है, और सवालात भी इस बारे में बहुत आए हुए थे कि आप बताएं हमारी प्रायर रिफ्यूज़ल है तो हम उसको किस तरह ओवरटर्न करें। आज यहीं तक, जहाँ भी हैं खुश रहें।